सीमेंट सेक्टर में कुछ तो पक्का चल रहा है। एक के बाद एक मर्जर्स, एक्विजिशंस और कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं जो क्लियरली एक बड़ी स्ट्रैटेजी की तरफ पॉइंट करते हैं। चलिए देखते हैं सीमेंट स्टॉक्स में एक्चुअली क्या चल रहा है और ये कंपनीज इतनी अग्रेसिवली क्यों मूव कर रही है। सीमेंट बिजनेस ग्लैमरस तो नहीं है, ये तो हम जानते हैं। मार्जिन्स काफी थिन होते हैं, कंपटीशन इंटेंस है और प्राइसिंग पावर भी लिमिटेड रहती है। फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के साथ इसका क्लोज लिंकेज है, इसलिए इस सेक्टर को समझना जरूरी हो जाता है। इंडिया में सीमेंट सेक्टर इतना बड़ा है कि हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, सिर्फ चाइना ही हमसे आगे है। पर फिर भी पर पर्सन सीमेंट कंजम्पशन अभी भी 300 किलो के आसपास है, जो कि ग्लोबल एवरेज विच इज 500 किलो प्लस से काफी कम है। मतलब ग्रोथ का स्कोप अभी भी बहुत है, क्योंकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के सपने अभी अधूरे हैं। इस वीडियो में हम सीमेंट सेक्टर का डीप डाइव करने वाले हैं। क्या बदल रहा है, ग्रोथ को क्या फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं और आगे किस चीज पर रिटर्न्स डिपेंड करेंगे। इस पूरी एनालिसिस को अच्छे से समझने के लिए अंत तक मजबूती से जुड़े रहें, बिल्कुल सीमेंट के जोड़ की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सीधे आज से नहीं। समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और शुरुआत से बात करनी होगी। एक ऐसा दौर भी था जब ये इंडस्ट्री आज जितनी एफिशिएंट, स्ट्रीमलाइंड और एडवांस नहीं थी। प्रोसेसेस धीरे थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थे और ग्रोथ का पेस काफी स्लो हुआ करता था। इस बैकग्राउंड को समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से आज के बदलाव और प्रोग्रेस की असली कहानी शुरू होती है। पिछले कुछ सालों तक सीमेंट में फ्रैगमेंटेशन और ओवर कैपेसिटी का प्रॉब्लम रहा। मतलब सप्लाई डिमांड से ज्यादा थी। एक तरफ हमारी कैपेसिटी पर यूटिलाइजेशन सिर्फ 65% के अराउंड रहती थी। इतना आइडल कैपेसिटी का मतलब प्राइसिंग पावर ना के बराबर, मार्जिन्स थिन और इन्वेस्टर्स के लिए सेक्टर थोड़ा बोरिंग और साइक्लिकल। उसमें भी रीजनल प्लेयर्स अपने अपने मार्केट में प्राइस वॉर्स कर लेते थे। Historically, cement companies have struggled to generate consistent profits. However, the industry is now undergoing a clear structural shift, जो कि driven है by consolidation and modernization. पिछले 2-3 सालों में सेक्टर ने मीनिंगफुल कंसोलिडेशन देखा है। आज टॉप 4 सीमेंट कंपनीज 58% अकाउंट करती है ऑफ द टोटल कैपेसिटी। ये नंबर 3 साल पहले लगभग 48% था। ये बड़ा चेंज है, क्योंकि जब मार्केट कुछ ही प्लेयर्स के हाथ में होता है तो प्राइसिंग डिसिप्लिन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर हो सकती है। ऊपर से नए प्रमोटर्स का अग्रेसिव अप्रोच भी स्ट्रक्चरल चेंज ला सकता है। जैसे अडानी ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा को एक्वायर करके सेक्टर का लैंडस्केप चेंज कर दिया है। उसके बाद भी अडानी ग्रुप ने ओरिएंट सीमेंट, सांगी सीमेंट्स, पेना सीमेंट को भी एक्वायर करा टू रैपिडली स्केल अप। बिरला ग्रुप में अल्ट्राटेक वैसे ही लीडर है और श्री, डालमिया जैसे प्लेयर्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं। यानी कंसोलिडेशन की लहर चल पड़ी है। पर ये शिफ्ट सिर्फ ओनरशिप का नहीं है, टेक्नोलॉजी और कॉस्ट स्ट्रक्चर का भी है। आज प्लांट्स में ऑटोमेशन आ रहा है। अडानी सीमेंट ने साइनॉक यानी कि सीमेंट इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया है। ये एआई बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू सप्लाई चेन और ऑपरेशंस को मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए WHRS यानी कि वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम लग रहे हैं। इंडस्ट्री वाइड पावर एंड फ्यूल कॉस्ट 10 से 12% कम हुई है और इसी के चलते एबिटा पर टन अराउंड 1000 रुपीज तक वापस आ गया है, जो कि रफली 200 रुपीज पर टन का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप है। और गवर्नमेंट के साइड से भी पुश क्लियरली विजिबल है। सितंबर 2025 में सीमेंट पर जीएसटी 28% से 18% कर दिया गया था, जिससे एक 50 किलो का बैग अराउंड 30 से 35 रुपए सस्ता हो गया है। और अच्छी बात यह है कि ये बेनिफिट कंपनीज ने कस्टमर्स को भी पास ऑन किया है। इसके चलते कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हुई है और इसके साथ ही गवर्नमेंट केपेक्स का भी टेलविंड है। FY 25-26 में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले अराउंड 10 लाख करोड़ रखा गया था। सिर्फ रेलवेज के लिए ही अराउंड 2.4 लाख करोड़ एलोकेट करे गए थे। इनफैक्ट आपको यकीन नहीं होगा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में डेली 20,000 क्यूबिक मीटर सीमेंट यूज हो रहा है। भारत माला, सागर माला, मेट्रो एक्सपेंशंस एंड हाउसिंग स्कीम्स के चलते इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि FY 26 में डिमांड अराउंड 7 to 8% ग्रो कर सकती है। तो सेक्टर कंसोलिडेशन में से गुजर रहा है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज अलाइंड है और टेलविंड्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए जरा सेक्टर के इकोनॉमिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सीमेंट बिजनेस का असली गेम पर टन इकोनॉमिक्स का है। प्लांट और मशीनरी पहले से ही हैवी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। ये कॉस्ट लार्जली फिक्स्ड होती है। जब डिमांड स्ट्रॉन्ग होती है और प्लांट्स ज्यादा चलने लगते हैं तो हर एक्स्ट्रा टन सीमेंट पर मार्जिन फास्ट इंप्रूव होता है। लेकिन जब डिमांड स्लो होती है तो यूटिलाइजेशन गिरता है। फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है, पर प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा प्रेशर आता है और इस प्राइसिंग का ड्राइवर सीधे तौर पर डिमांड है। डिमांड स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस हाइक पॉसिबल है, डिमांड वीक है तो कॉस्ट बढ़ के भी आप पास थ्रू नहीं कर पाते। यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लर्निंग समझना जरूरी है। सीमेंट कंपनीज कभी भी 100% यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट नहीं
नहीं करती। इंडस्ट्री का नॉर्मल एवरेज अराउंड 70 to 80% होता है। क्यों? इसका आंसर सिर्फ डिमांड नहीं है, इसके पीछे 3 मेन रीजन समझने होंगे। पहला, सीजनैलिटी। क्या आपने कभी अपने घर या ऑफिस का कंस्ट्रक्शन मॉनसून में शुरू करवाया है? नहीं, राइट? बारिश, साइट पर पानी, लेबर इश्यूज एंड डिलेज, इसी वजह से मॉनसून के दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नेचुरली स्लो हो जाती है। अब यहाँ एक और प्रैक्टिकल बात समझो, सीमेंट कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप महीनों तक बनाकर स्टोर कर सको। सीमेंट का शेल्फ लाइफ लिमिटेड होता है, लगभग 90 डेज। आप मॉनसून के पहले एक्स्ट्रा सीमेंट बनाकर वेयर हाउस में भर के नहीं रख सकते, इसलिए कंपनीज मॉनसून मंथ्स में जानबूझकर प्रोडक्शन कम रखती है। दूसरा, ऑपरेशनल रियलिटी। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक कंटिन्यूअस और हैवी प्रोसेस है। क्लिंकर बनाना, ग्राइंडिंग, हीटिंग और कूलिंग, इसके बीच रेगुलर मेंटेनेंस, मशीनरी ब्रेकडाउन्स और बॉटलनेक्स आते रहते हैं। प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन हमेशा थ्योरेटिकल कैपेसिटी से थोड़ा नीचे रहता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, डिमांड और सप्लाई का रीजनल नेचर। अगर किसी रीजन में सीमेंट की डिमांड ज्यादा है और किसी दूसरे रीजन में सप्लाई ज्यादा है, तो बस ट्रक भर के सीमेंट भेज देना साउंड सिंपल, पर ग्राउंड रियलिटी में नहीं। सीमेंट लो वैल्यू हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, फ्राइट कॉस्ट मार्जिन को खाने लगती है। साउथ से ईस्ट या नॉर्थ में सीमेंट भेजना कई बार पूरा मार्जिन ही वाइप आउट कर देता है। इसलिए सीमेंट कंपनीज ऑल इंडिया यूटिलाइजेशन नहीं देखती, वो अपने रीजनल नेटवर्क की यूटिलाइजेशन पर डिसीजन लेती है, क्योंकि वहीं एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होती है। और यहीं से केपेक्स का सेकंड लेयर समझ आता है। इस साइकिल का केपेक्स सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नहीं है, फोकस है राइट प्लेस पर राइट टाइप की कैपेसिटी लगाने पर। इसलिए आप देखोगे कि ग्राइंडिंग यूनिट्स का शेयर स्टेडीली बढ़ रहा है। सीमेंट के एक इंटीग्रेटेड प्लांट में लाइमस्टोन से क्लिंकर और क्लिंकर से सीमेंट, दोनों प्रोसेसेस एक ही लोकेशन पर होते हैं। लेकिन स्प्लिट ग्राइंडिंग मॉडल में क्लिंकर लाइमस्टोन माइंस के पास बनता है और सीमेंट ग्राइंडिंग कंज्यूमर मार्केट्स के पास होती है। इस मॉडल का केपेक्स और जेस्टेशन पीरियड इंटीग्रेटेड प्लांट्स के मुकाबले लोअर होता है। साथ ही लीड डिस्टेंस कम होती है, जिससे फ्राइट कॉस्ट नेचुरली रिड्यूस होती है। इसी साइकिल में एक्सपेक्टेड है कि जो न्यू कैपेसिटी ऐड होगी उसका लगभग 2/3 स्प्लिट ग्राइंडिंग फॉर्मेट में आएगा। अब मान लो कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप नेचुरली ऐसा बिजनेस पसंद करोगे जहां आप प्राइस कमांड कर सको। आप प्राइस बढ़ाओ और कंज्यूमर बिना ज्यादा सोचे वो प्राइस दे दे। ऐसे बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाना रिलेटिवली सिंपल होता है। वॉल्यूम अगर सेम भी रहती है तो सिर्फ प्राइस बढ़ाओ और मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन सीमेंट बिजनेस में ये लग्जरी ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसा कि हमने पहले भी देखा, यहाँ प्राइसिंग पावर लिमिटेड रहती है। अगर आपने प्राइस ज्यादा बढ़ा दिया तो कस्टमर नेक्स्ट सप्लायर के पास चले जाएंगे, सिंपल। तो सवाल ये आता है कि जब आप प्राइस से प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते तो फिर प्रॉफिट आएगा कहाँ से? आंसर है हार्डवेयर से, कॉस्ट कंट्रोल से। इसलिए सीमेंट सेक्टर में जो कंपनीज लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म करती है, उनका फोकस रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा कॉस्ट डिसिप्लिन पर होता है। रॉ मटेरियल का कंट्रोल, पावर और फ्यूल एफिशिएंसी और फ्राइट ऑप्टिमाइजेशन, इन 3 चीजों पर जितनी ज्यादा ग्रिप होगी उतनी ही कंपनी ज्यादा रेजिलिएंट बनेगी। रॉ मटेरियल की बात करें तो इसमें लाइमस्टोन सबसे क्रिटिकल इनपुट है, ऑलमोस्ट 85% ऑफ टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट। 2015 के बाद लाइमस्टोन माइंस ऑक्शन रूट से आने लगी। अब कौन सी कंपनी इसकी रॉ मटेरियल की माइंस अपने हाथ से जाने देगी? ऑक्शंस में अग्रेसिव बिडिंग हुई, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट स्ट्रक्चरली इंक्रीज हो गए। इसलिए लाइमस्टोन सिक्योरिटी एक स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी बन गई। लार्ज प्लेयर्स ने इसके लिए एक्विजिशंस भी किए। एग्जाम्पल के लिए सांगी सीमेंट एक्विजिशन के थ्रू अडानी ग्रुप को लगभग 1 बिलियन टन के लाइमस्टोन रिजर्व्स का एक्सेस मिला। इसके अलावा पावर और फ्यूल सीमेंट बनाने के दूसरे बड़े कॉस्ट ड्राइवर हैं, लगभग 30 to 32% ऑफ टोटल कॉस्ट। इसमें कोल, पेटकोक और लिग्नाइट जैसी चीजें अक्सर यूज होती है। इंडिया के टोटल कोल प्रोडक्शन का सिर्फ 3 to 4% ही सीमेंट इंडस्ट्री को मिलता है, इसलिए इंपोर्ट्स पर भी डिपेंड करना पड़ता है। इंटरनेशनल कोल और पेटकोक प्राइसेस वॉलेटाइल होते हैं और पावर कॉस्ट में थोड़ा सा भी स्पाइक डायरेक्ट मार्जिन्स को हिट कर सकता है। इसी प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए कंपनीज कन्वेंशनल फ्यूल्स की डिपेंडेंस धीरे धीरे कम कर रही है। ऑल्टरनेट फ्यूल्स का शेयर अभी 5 to 6% के अराउंड है, जबकि ग्लोबली एवरेज नंबर 2020 में 15% था। यहाँ TSR यानी थर्मल सब्स्टिट्यूशन रेट एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। सिंपल शब्दों में फॉसिल फ्यूल्स को ऑल्टरनेटिव फ्यूल से कितनी इफेक्टिवली रिप्लेस कर रहे हो। जितना हायर TSR उतना बेटर। डालमिया भारत यहाँ बेस्ट इन क्लास एग्जाम्पल के रूप में सामने आता है। FY22 में डालमिया का TSR लगभग 13% था, जो FY23 में बढ़कर 17% तक पहुंच गया। कंपेयर करो, अल्ट्राटेक का TSR FY23 में अराउंड 5% के आसपास था और अंबुजा का अराउंड 6%।
ये क्लियरली दिखाता है कि कौन से प्लेयर्स ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स अडॉप्शन में लीड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में किल्स और कूलर से जो हॉट गैसेस निकलती है उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके परचेस्ड पावर को ऑफसेट किया जा सकता है। लार्ज प्लेयर्स ने इस डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट कैपेसिटी बिल्ड की है। फॉर एग्जांपल FY25 तक अल्ट्राटेक के पास अराउंड 342 मेगावाट और अंबुजा के पास अराउंड 218 मेगावाट की WHRS कैपेसिटी हो चुकी है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पावर कॉस्ट रिडक्शन और अर्निंग स्टेबिलिटी पर पड़ता है। और फाइनली बात आती है फ्राइट कॉस्ट की, जो टोटल कॉस्ट के अराउंड 25 to 27% हो सकता है। ये तीसरा बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी लीवर है। स्प्लिट ग्राइंडिंग स्ट्रैटेजी जो हमने पहले भी देखी, उसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है लीड डिस्टेंस रिड्यूस करना और फ्राइट कॉस्ट को स्ट्रक्चरली लोअर रखना। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स साइड पर भी इनोवेशन हो रहा है। अल्ट्राटेक ने रिसेंटली कॉनकॉर के साथ बल्क सीमेंट टर्मिनल्स के लिए पार्टनरशिप अनाउंस की है। ये टर्मिनल्स कंज्यूमर मार्केट्स के पास होते हैं, जिससे लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन फास्टर और चीपर हो सकता है। साथ ही साथ ये ग्रीन लॉजिस्टिक्स को भी पुश देगा, यानी कि एक तीर से दो निशाने। इनफैक्ट इंडियन रेलवेज ने एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी ट्रिगर इंट्रोड्यूस किया है। नवंबर 2025 में रेलवेज ने सीमेंट के लिए एक फ्लैट फ्राइट रेट अनाउंस किया है, 90 पैसे पर टन किलोमीटर। मतलब अब डिस्टेंस बढ़ने के साथ फ्राइट कॉस्ट का कैलकुलेशन ज्यादा प्रेडिक्टेबल और इकोनॉमिकल हो जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और इंडस्ट्री को कैसे समझना है, लेकिन इसकी एकदम प्रिसाइज इनसाइट तो हमें इन सीमेंट कंपनीज के मैनेजमेंट से ही पता चलेगी। तो चलिए जल्दी से ये भी देख लेते हैं। नंबर 1, अंबुजा सीमेंट के मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज किया कि Q2 में इंडस्ट्री ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट रही और ओवरऑल डिमांड लगभग 4% के आसपास बढ़ी, लेकिन बिगर पिक्चर पर फोकस क्लियर है। मैनेजमेंट का मानना है कि फुल ईयर सीमेंट डिमांड आउटलुक अभी भी 7 से 8% के रेंज में इंटैक्ट है, ड्रिवन बाय इंप्रूविंग इकोनॉमिक सेंटिमेंट और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इसी लाइन को जेके सीमेंट के मैनेजमेंट ने भी रीइंफोर्स किया। उनके हिसाब से मार्च क्वार्टर स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशन है, जबकि अप्रैल में थोड़ा मॉडरेशन हो सकता है ड्यू टू इन्वेंट्री फ्लो। ओवरऑल मैसेज कंसिस्टेंट है, नियर टर्म सीजनैलिटी है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिमांड स्टोरी पॉजिटिव है। नंबर 2, एक्सपेंशन के फ्रंट पर अंबुजा मैनेजमेंट ने अपनी स्केल अप स्ट्रैटेजी क्लियरली आर्टिकुलेट की। करंट सीमेंट कैपेसिटी 107 MTPA है, जिसे FY28 तक 155 MTPA ले जाने का प्लान है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंक्रीमेंटल कैपेसिटी का बड़ा हिस्सा डी बॉटलनेकिंग और ब्राउन फील्ड रूट से आएगा, जो कैपिटल एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। जेके सीमेंट का स्टांस भी बैलेंस्ड है। मैनेजमेंट ने माना कि इंडस्ट्री में काफी कैपेसिटी अनाउंस हुई है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, लेकिन उनका व्यू ये है कि नॉर्थ इंडिया एक लार्ज और फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, जहां सिर्फ डिमांड को मीट करने के लिए रेगुलर कैपेसिटी एडिशन जरूरी होता है। उनके वर्ड्स में, जब तक बहुत सारी कैपेसिटीज एक साथ कमीशन नहीं होती, प्राइसिंग पर सस्टेन्ड प्रेशर का रिस्क लिमिटेड रहता है। नंबर 3, सेक्टर कंसोलिडेशन का इंपैक्ट ग्राउंड लेवल पर भी दिखना शुरू हो गया है। अंबुजा मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि पेना और ओरिएंट सीमेंट का इंटीग्रेशन फास्ट पेस पर हुआ है और इनके वॉल्यूम्स को अंबुजा और ACC ब्रांड्स के अंडर माइग्रेट किया गया है। इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट बेनिफिट प्रॉफिटेबिलिटी और सप्लाई चेन एफिशिएंसी पर पड़ा है। नंबर 4, श्री सीमेंट का पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंशिएटेड है। स्ट्रैटेजी लेवल पर इनका फोकस क्लियरली वैल्यू से ज्यादा वॉल्यूम पर है। प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स को 15% से बढ़ाकर 21% तक ले जाना और बेस ब्रांड प्राइसिंग गैप को पीयर्स के साथ नैरो करना उनके की लीवर्स हैं। इसी अप्रोच की वजह से उनकी रियलाइजेशंस इंडस्ट्री एवरेज से बेटर रही है। RMC बिजनेस को मैनेजमेंट एक ऑप्शनल ग्रोथ वेक्टर के रूप में देख रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी समझने के बाद ही एक्सपेंशन का प्लान है। अब चलिए इस सेक्टर के रिस्क भी समझ लेते हैं। इंडस्ट्री नंबर्स को देखें तो FY25 में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 668 MTPA है, जो FY30 तक 915 to 925 MTPA तक पहुंच सकती है। यूटिलाइजेशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, 72% से बढ़कर 75 to 77% तक। डिमांड साइड पर ट्रैजेक्टरी क्लियर है। FY30 तक डिमांड 670 to 680 मिलियन टन्स के रेंज में पहुंच सकती है, 7.5 to 8.5% CAGR के साथ। इसका सिंपल मतलब ये है कि FY28 to 29 तक ओवर सप्लाई का रिस्क मैनेजेबल लगता है, लेकिन FY30 के आसपास डिसिप्लिन, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन ही मार्जिन प्रोटेक्शन डिसाइड करेगा। सीमेंट सेक्टर पर CCI की नजर हमेशा ज्यादा रहती है, क्योंकि पास्ट में कार्टेलाइजेशन जैसे इश्यूज देखने में आए हैं, जहां कंपनीज मिलकर प्राइसेस डिसाइड करती हुई पाई गई हैं, और अगर ऐसा बिहेवियर एस्टैब्लिश हो जाता है तो रेवेन्यू के 10% तक पेनल्टी लग सकती है। साथ ही मैनेजमेंट पर एक्शन और गवर्नमेंट टेंडर से एक्सक्लूजन जैसे रिस्क भी मटेरियलाइज हो सकते हैं, इसलिए ये एक ऑनगोइंग रेगुलेटरी रिस्क बना रहता है। सीमेंट सेक्टर का प्रॉफिटेबिलिटी रॉ मटेरियल और फ्यूल कॉस्ट पर हेविली डिपेंड करता है, जैसे कोल, पेट कोक, जिप्सम और फ्लाई ऐश, जिनके प्राइसेस काफी वॉलेटाइल होते हैं।
और जब फ्यूल कॉस्ट अचानक स्पाइक करती है या रीजनल डिमांड वीक होती है तो कंपनीज पूरा कॉस्ट इंक्रीज सीमेंट प्राइसेस के थ्रू पास ऑन नहीं कर पाती, जिससे मार्जिन्स पर डायरेक्ट प्रेशर आ जाता है। सीमेंट सेक्टर एक एग्जीक्यूशन लेड बिजनेस है। रिटर्न स्केल, कॉस्ट डिसिप्लिन और कैपिटल एलोकेशन से ड्राइव होते हैं। कंसोलिडेशन, डिमांड विजिबिलिटी और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स के साथ सेक्टर स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर हो रहा है। लॉन्ग टर्म में वही प्लेयर्स आउट परफॉर्म करेंगे जो साइकिल, कॉस्ट और कैपेसिटी को डिसिप्लिन के साथ मैनेज करते हैं। अगर आपको ये सेक्टर एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच डीप डाइव इनसाइट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.